मैं लिख के दे सकता हूँ ऐसा मास्टरपीस वीडियो तुम्हें पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा। इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखते रहो। वीडियो का मेन टॉपिक है क्या मास्टरबेशन सही है या गलत, और कोशिश करूंगा इस टॉपिक को लेकर तुम्हारे सारे डाउट्स एंड मिसकंसेप्शंस क्लियर हो जाए, और कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो पूरे यूट्यूब में तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। आई एम श्योर इस टॉपिक पे तुमने लाखों वीडियो देख रखा है, लेकिन मुझसे अच्छा इस टॉपिक को कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसने दिन में 4 से 5 बार तक मुट्ठी मार रखा है और लगातार 2 महीना बिना मुट्ठी मारे भी रह चुका हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मास्टरबेशन की बात हो और ब्रह्मचर्य की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमारा पहला मिसकंसेप्शन या फैक्ट, तुम जो भी इसे कह लो, वो है ब्रह्मचर्य। तुमने तो यूट्यूब में सुना ही होगा ब्रह्मचर्य पालन करो, ब्रह्मचर्य पालन करो, लेकिन ये ब्रह्मचर्य है क्या इसे हर कोई पालन कर सकता है? इसका जवाब है नहीं। ब्रह्मचर्य इतना आसान चीज नहीं है। सिर्फ मास्टरबेशन ना करने को ब्रह्मचर्य नहीं कहा जाता। प्राचीन भारत के बच्चे गुरुकुल में भर्ती होने से लेकर शादी करने तक ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। ब्रह्मचर्य उनके लिए एक डेली रूटीन, एक डिसिप्लिन था जो उन्हें पालन करना पड़ता था, जिसमें आता है शास्त्र अध्ययन करके ज्ञान अर्जित करना, शरीर तथा आत्मा को हमेशा शुद्ध रखना, जैसे कि हर रोज स्नान करना, भगवान की पूजा और यज्ञ में उपस्थित रहना, बासी खाने का त्याग करके सिर्फ क्वालिटी फूड खाना, गलत आदतों का त्याग करना जैसे मास्टरबेशन, स्मोकिंग, लड़कीबाजी, पढ़ाई ना करना वगैरह, गलत चीजें ना ही देखना, ना ही कहना, ना ही सुनना, युद्ध कला का अभ्यास करना, गुरु की सेवा करना, गाय चराना, घर के काम करना, और भी बहुत सी चीजें हैं। खैर छोड़ो, ये सब थे उस समय के एक ब्रह्मचारी के दिनचर्या। इसलिए अगर तुम सिर्फ मास्टरबेशन ना करके सोच रहे हो कि तुम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और टेक्निकली इस जमाने में ब्रह्मचर्य का पालन करना पॉसिबल ही नहीं है। उस जमाने के बच्चे ब्रह्मचर्य ऐसे ही पालन नहीं करते थे, उन्हें ब्रह्मचर्य पालन करने की ट्रेनिंग मिलती थी। उस समय के बच्चे जब थोड़े से बड़े होते हैं, सोचने समझने की ताकत होती है उनमें, तभी उनको गुरुकुल में भर्ती कर दिया जाता है, और तब से लेकर प्रॉपर मैच्योर होने तक उन बच्चों को उनके परिवार, समाज, लड़कियों से अलग रख के गुरुकुल में वेद, दर्शन, उपनिषद, समाज में कैसे चलते हैं, लोगों से कैसे बात करते हैं, सेक्स एजुकेशन, मैथमेटिक्स, जियोग्राफी, आयुर्वेद और भी बहुत कुछ सिखाया जाता था एक प्रॉपर वे में। वैसे ही सेम सिस्टम लड़कियों के लिए भी था। लड़कियों के लिए भी अलग गुरुकुल था। खैर छोड़ो, हमें उससे क्या। गुरुकुल में सभी बच्चों को प्रॉपर डिसिप्लिन में रखा जाता था। उनके सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक किसको क्या करना है वो सब कुछ पहले से ही फिक्स था। अब शायद तुम समझ गए हो कि ब्रह्मचर्य क्या है, और अब जरा तुम खुद को देखो। तुम्हें तो यही नहीं पता अगले 1 घंटे बाद तुम क्या करोगे। जेब में पैसे नहीं है, हर समय डिप्रेशन में रहते हो, 2 मिनट खाली बैठने से ओवर थिंकिंग शुरू हो जाता है, किसी भी चीज में फोकस नहीं कर पाते, कोई फ्यूचर गोल नहीं है, दिन भर सिर्फ बिस्तर में पड़े रहकर रील स्क्रॉल करते हो, आलसी हो, जंक फूड खाते हो, लाइफ में कोई डिसिप्लिन नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है जानते हो? तुम्हारा ये फोन। इस फोन की वजह से पॉर्न और मास्टरबेशन ने तुम्हारे दिमाग में बचपन से ही एक अलग ही जगह बना लिया है। मेरे को एक बात बताओ, तुम्हें जब पॉर्न के बारे में पता चला तब तुम किस क्लास में पढ़ते थे? ये कमेंट जरूर करना। इससे तुम दूसरों के बारे में जान पाओगे और दूसरे भी तुम्हारे बारे में जान पाएंगे, जिससे फायदा ये होगा कि जब तुम बाप बनोगे तब तुम अपने बच्चे को सही समय पर सही ज्ञान दे पाओगे। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने जब पहली बार पॉर्न देखा था तब मैं क्लास 3 में पढ़ता था। उस समय मेरा एक दोस्त था दीप के घर वालों ने क्लास 3 में ही उसे वीवो का महंगा स्क्रीन टच फोन खरीद दिया था, और पता नहीं वो कहां से सीख के आया था मियां खलीफा XXX वीडियो, शायद किसी बड़े भैया से सीखा होगा। फिर एक दिन हम सब दोस्त जब एक साथ बैठे थे, फिर दीप ने क्रोम में जाके वो सब चला दिया और हम भी देख के मजे लेने लगे। फिर धीरे धीरे रोज वही चलता रहा। वैसे करते करते एक दिन बड़े हो गए, हमारे पास भी अपना खुद का फोन आ गया। लेकिन पॉर्न देखना हमारी एक आदत सी हो गई थी। हम रोज पॉर्न देखते थे, रोज मुठ मारते थे, और शाम को जब एक साथ आते थे तब उसी के बारे में बात करते थे। कोई बोलता था मैंने 2 बार मुठ मारा है, कोई बोलता था मैंने 4 बार मुठ मारा है, कोई बोलता था मैंने 5 बार मुठ मारा है, और ये सब हमारे लिए नॉर्मल था भाई। हम रोज ऐसा करते थे। जैसे हम ब्रश करते हैं, खाना खाते हैं, वैसे ही पॉर्न देखकर मुठ मारते हैं, और ऐसा करते करते पॉर्न और मास्टरबेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। ये एक एडिक्शन बन जाता है, और फिर हमें पता भी नहीं चलता कब ये एडिक्शन से एक लाइफस्टाइल बन जाता है। और यही प्रॉब्लम है आजकल के 99% टीनेजर्स का, जिस वजह से मास्टरबेशन को कम्प्लीटली क्विट करना, मास्टरबेशन को अपने लाइफ से कम्प्लीटली निकाल के फेंक देना, ये इम्पॉसिबल है। और अगर तुम मास्टरबेशन क्विट करने भी जाओगे, 2 या 3 दिन बाद तुम्हारी बॉडी तुम्हें ऑटोमेटिकली फोर्स करेगी मास्टरबेशन करने के लिए। तुम काम करो या खाली बैठो, हर वक्त तुम्हें सेक्सुअल थॉट्स आने लगेंगे, तुम्हारा मन अस्थिर रहेगा, अंदर से शांति चली जाएगी। रात को सोने के समय तो ये अस्थिरता और भी बढ़ जाएगी। और अगर तब भी तुमने मास्टरबेशन नहीं किया, किसी तरह रुक गए, फिर ये इच्छाएं दिन ब दिन और बढ़ती जाएंगी, फोकस खत्म हो जाएगा, किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, हर वक्त इसी के बारे में सोचते रहोगे। और आज के युग में तुम्हें लालच
देने के लिए कितना कुछ है। टीवी है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है। आजकल सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सॉफ्ट पॉर्न चलता है। और अगर घर के बाहर जाओगे तो सेक्सी सेक्सी फिगर वाले लड़कियां वेस्टर्न कपड़े पहन के घूम रही है। तुमने तो अपनी नजर और मेंटेलिटी बचपन से ही खराब करके रखा है, इसीलिए सिर्फ एक ही ट्रिगर काफी है तुम्हें आउट ऑफ कंट्रोल करने के लिए। और अगर इतना सबके बाद भी तुम खुद पर कंट्रोल रख पाए तब भी 7-8 दिन के बाद ऑटोमेटिकली नाइटफॉल हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि अगर तुम बाहर से इन सबको कंट्रोल भी करोगे तब भी तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में ऑल टाइम सेक्सुअल थॉट्स चलता ही रहेगा, जिसे सीधी भाषा में मेंटल मैस्टरबेशन कहते हैं। इसीलिए इस युग में मैस्टरबेशन को लाइफ से कंप्लीटली रिमूव करना इम्पॉसिबल है। इसीलिए आज के समय में कोई भी कितना भी कोशिश कर ले ब्रह्मचारी नहीं बन सकता। ओके, तो आई होप आपका ब्रह्मचर्य के रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। अब बात करेंगे हमारा दूसरा सबसे बड़ा मिथ या मिसकॉन्सेप्शन के बारे में, जो कि है नाइटफॉल। मास्टरबेशन छोड़ने के समय सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है नाइटफॉल का। देखो, नाइटफॉल एक कम्प्लीटली नेचुरल फिनोमिना है। टेक्निकली नाइटफॉल को रोकना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब नाइटफॉल होता है उस वक्त तुम अपने होश में नहीं रहते। अब देखो, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है जो चीज तुम्हारे हाथ में नहीं है उसके बारे में फालतू में सोच के ओवरथिंक करके टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर तुम्हें हफ्ते में 1 या 2 बार नाइटफॉल हो रहा है तो फिर ये बिल्कुल नेचुरल है। इसके बारे में ज्यादा सोचकर अपना दिमाग खराब मत करो। अगर हफ्ते में 1-2 बार नाइटफॉल होता भी है तो इससे तुम्हारे बॉडी में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, अगर तुम्हें डेली नाइटफॉल हो रहा है तब तो ये सोचने वाली बात है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर टेंशन फ्री रहो, कुछ नहीं होगा। इसके बाद एक और मिथ या मिसकंसेप्शन आता है, जो कि है क्या स्पर्म या सीमेन नीचे से ऊपर उठाया जा सकता है। ये जो तुम यूट्यूब में सुनते हो, एक जगह बैठो फिर ध्यान लगा के सोचो बॉडी के अंदर नीचे से कुछ ऊपर जा रहा है, ये सब बस कहने की बातें हैं। ये सब यूट्यूबर्स जो कहते हैं तुम्हारा स्पर्म नीचे से उठकर सीधा ब्रेन के अंदर घुस जाएगा, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये ऐसे काम नहीं करता। इस कॉन्सेप्ट के पीछे बहुत ही गहरा योग, ध्यान और दर्शन छुपा हुआ है। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली कुंडलिनी योग में यूज होने वाला हठा योग का बेसिक पार्ट है। इस प्रोसेस में शुक्र धातु को एनर्जी में कन्वर्ट करके सहस्त्रार तक पहुंचाया जाता है। और इस टेक्निक का मोटिव है कुंडलिनी योग के लिए बॉडी को अंदर से तैयार करना। और तुम्हें क्या लगता है ये सब सीखना इतना आसान है? बस यूट्यूब में एक वीडियो देख लिए और सीखे? ये सब टेक्निक सीखने के लिए लोग 10-20 साल तक मेहनत करते हैं, इसीलिए यूट्यूब देखकर ये सब कॉन्सेप्ट सीखना पॉसिबल नहीं है। ऊपर से तुम्हें यूट्यूब में जो भी ये सब बताते हैं उन लोगों को खुद योग का ABCD नहीं पता। और जिन लोगों को सच में योग पता है वो तुम्हें कभी यूट्यूब में ये सब सिखाएंगे ही नहीं। खैर छोड़ो, ये सब टेक्निक्स गुरु विद्या की कैटेगरी में आते हैं। ये सब टेक्निक्स तुम्हें सीखने के लिए गुरु के पास जाना पड़ेगा, और रियल लाइफ में गुरु के बिना यूट्यूब देखकर तुम ये सब कभी नहीं सीख सकते। और अगर तुम उन सब यूट्यूबर्स के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो भी करोगे तब भी तुम्हें इससे कोई फायदा नहीं मिलेगा, उल्टा टाइम वेस्ट होगा। अगर शॉर्ट में कहूँ तो वीडियो को नीचे से ऊपर उठाने वाला टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियोस तुम्हारे किसी काम के नहीं है, इसीलिए ये सब देखकर अपना टाइम वेस्ट मत करो। अब चौथा मिथ या मिसकंसेप्शन क्लियर करूंगा। अगर तुम नो फैप जर्नी में हो, सीमेन रिटेंशन कर रहे हो, तब भी ये उम्मीद मत रखना कि ये सब करने से तुम सुपर ह्यूमन बन जाओगे। तुम्हें ये समझना होगा सिर्फ सीमेन रिटेंशन करने से स्ट्रेंथ नहीं बढ़ता, और मेमोरी, फोकस ये सब भी नहीं बढ़ता। बॉडी में स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए तुम्हें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और उसके साथ प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना पड़ेगा। मेमोरी और फोकस बढ़ाने के लिए पढ़ाई करना पड़ेगा। अगर तुम ये सब कर रहे हो तब कोई फर्क नहीं पड़ता तुम मास्टरबेशन करते हो या नहीं करते हो। लेकिन हाँ, अगर तुम जिम, पढ़ाई ये सब कर रहे हो, साथ ही मास्टरबेशन ना करके सीमेन रिटेंशन कर रहे हो, उससे तुम्हें एक छोटा सा एडवांटेज मिलता है। तुम्हारी बॉडी से जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स मास्टरबेशन के थ्रू निकल जाते हैं, मास्टरबेशन ना करने से वो सभी न्यूट्रिएंट्स अब तुम्हारे बॉडी के अंदर ही रहेंगे, जिस वजह से तुम्हें न्यूट्रिएंट्स डेफिसिट जैसे प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ेगा, जिससे तुम्हें जिम और पढ़ाई जैसे फिजिकल एंड मेंटल परफॉर्मेंस में और ज्यादा बूस्ट मिलेगा। अगर आप मास्टरबेट नहीं करते हो तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे तुम सुपर ह्यूमन नहीं बनोगे। पर तुम्हारे रोज के काम जैसे जिम, स्टडी, घर के छोटे मोटे काम, ऑफिस के काम, मजदूरी वगैरह जो भी तुम करते हो उसमें तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम्हारा बॉडी स्वस्थ और एनर्जेटिक रहेगा। लेकिन हाँ, ये सब फायदे तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम्हें सीमेन रिटेंशन करते टाइम सेक्सुअल थॉट्स ना आते हो। अगर तुम मास्टरबेट नहीं करते हो लेकिन हर समय दिमाग में सेक्सुअल थॉट्स आ रहे हैं, बिना कारण हाथ से पेनिस पकड़ लेते हो, तब तो तुम्हें इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा मन स्थिर नहीं है। तुम फिजिकली नहीं बट मेंटल मास्टरबेशन कर रहे हो। इसीलिए अगर तुम अपने थॉट्स को कंट्रोल करके सीमेन रिटेंशन करोगे तब तुम्हें इसका पूरा फायदा मिलेगा। लेकिन उनका क्या, जो लोग हफ्ते में 1-2 बार मास्टरबेट करते हैं, देखो साइंस ने मल्टीपल टाइम ये प्रूफ किया है, हफ्ते में 1-2 बार मास्टरबेशन करना बिल्कुल
बिल्कुल नेचुरल है और इससे आपके बॉडी पे कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता। ऊपर से आप मेंटली स्टेबल रहोगे, सेक्सुअल थॉट्स बहुत कम हो जाएगा, आपका मन शांत और स्थिर रहेगा। और हाँ, अगर आप हफ्ते में 1-2 बार मास्टरबेट करते हैं तब भी आपको फिजिकली एंड मेंटली वो सभी फायदे मिलेंगे जो मैंने पहले बताया था। और हाँ, अभी तक अगर आप डेली मास्टरबेट करते थे तो अभी से बंद कर दो, क्योंकि सीमेन या स्पर्म भी ब्लड की तरह सेल्स होते हैं जो हमारे डे टू डे बॉडी फंक्शनिंग में मदद करते हैं और बॉडी को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। जैसे एक्सेसिव ब्लड लॉस होने से हम वीक हो जाते हैं, वैसे ही एक्सेसिव मैस्टरबेट करने से भी बॉडी फिजिकली वीक हो जाता है, बॉडी का इम्यूनिटी कम हो जाता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिकल प्रॉब्लम्स हो सकता है जैसे जॉइंट्स पेन, बॉडी वीकनेस, हेयर लॉस, कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी एटसेट्रा। इसीलिए डेली एक्सेसिव मैस्टरबेशन मत करना। ओके, तो अगर अब हम फाइनल कंक्लूजन की बात करें, मास्टरबेशन ना करना या मास्टरबेशन छोड़ने की कोशिश करना इज गुड। हफ्ते में 1-2 बार मास्टरबेशन करना इज गुड एंड सेफ, नो इश्यूज। लेकिन महीने में 30 बार मास्टरबेशन करना इज वेरी डेंजरस। अब हम मास्टरबेशन छोड़ने के सॉल्यूशंस को देखेंगे। देखो, वास्तविक दुनिया में मास्टरबेशन छोड़ने का कोई भी डायरेक्ट तरीका नहीं है। तुम मास्टरबेशन को छोड़ नहीं सकते, तुम्हें इसे कंट्रोल करना होगा, खुद पर कंट्रोल करके। अगर हफ्ते में 3 बार मास्टरबेट करते हो तो फिर अब से 2 बार करने की कोशिश करो, फिर अगले हफ्ते 1 बार करने की कोशिश करो, फिर कुछ समय तक बिना मास्टरबेट किए रहने की कोशिश करो। अगर इस दौरान 1-2 बार गलती से मास्टरबेट हो जाता है या फिर नाइटफॉल हो जाता है तब भी कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। दोबारा से यही साइकिल रिपीट करो। ऐसे करते करते 1 महीना 2 महीना बिना मास्टरबेशन किए रह जाओगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। लेकिन इन सब के लिए जरूरी है अपने अंदर के थॉट्स को कंट्रोल करना, सेल्फ कंट्रोल लाना। क्योंकि इस बात को समझो, तुम्हारे जिंदगी का मकसद मास्टरबेशन ना किए रहना नहीं है, तुम्हें जिंदगी में और भी बहुत कुछ करने हैं। जरा सोच के देखो, एक इंसान जिसका स्ट्रेस लेवल पहले से ही बहुत हाई है, अगर वो बंदा अपने सेक्सुअल थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा तो वो कैसे करेगा? उसके लिए ये पॉसिबल ही नहीं है। जो बंदा पहले से ही हाईली स्ट्रेस्ड है, उसके लिए सेक्सुअल थॉट्स कंट्रोल करना मतलब उसके दिमाग में स्ट्रेस का एक और लेवल बढ़ा देना। वैसा इंसान अगर हफ्ते में 1-2 बार मास्टरबेट करके खुश है तो ये उसके लिए हाईली बेनिफिशियल है। इस बात को हमेशा याद रखना, मास्टरबेशन या पॉर्न तुम्हारा मेन फोकस नहीं होना चाहिए। तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल लाना। जिस दिन तुम्हारे अंदर सेल्फ कंट्रोल आ जाएगा उस दिन तुम खुद ही मास्टरबेशन करना छोड़ दोगे। उस दिन तुम्हें ये सब वीडियोस, टिप्स एंड ट्रिक्स देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, तुम सेक्सुअल थॉट्स, मास्टरबेशन, पॉर्न ये सब जितना कंट्रोल कर सकते हो करो। और अगर हफ्ते में 1-2 बार मास्टरबेशन हो रहा है तब भी कोई बात नहीं, लेकिन बस एक्सेसिव मास्टरबेशन या डेली मास्टरबेशन मत करना, इतना काफी है। डाइट में जितना ज्यादा हो सके प्रोटीन ऐड करो, एक्सरसाइज करो, अपना स्ट्रेस लेवल कम करो, प्रॉपर स्लीप लो और अपने ये छोटा सा लाइफ एंजॉय करो।